अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ़क़ीहुल अस्र हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुम, जिस पर जामिया रहमानी ख़ानक़ाह मुंगेर को फ़ख्र और नाज है, और जामिया रहमानी ख़ानक़ाह मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम को आपकी इल्मी और तहक़ीक़ाती ख़िदमात पर नाज है। सबसे पहले तो हज़रत दामत बरकातुहुम का हम पुरज़ोर इस्तक़बाल करते हैं और हज़रत की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि आप हमारे दरमियान अपनी बहुत सारी मसरूफ़ियात को छोड़ करके तशरीफ़ लाए। जामिया रहमानी ख़ानक़ाह मुंगेर, जामिया रहमानी ने गुज़श्ता चंद अशरों में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन्हीं में से एक बड़ी कामयाबी तालीमी मैदान में दारुल हिकमत का क़याम है। दारुल हिकमत हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की तहरीक पर हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुम के ज़रिया से कायम हुआ। दारुल हिकमत 3 मार्च सन 2012 ईस्वी को कायम हुआ। इस 10 साल के अरसे में दारुल हिकमत ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं। दारुल हिकमत के तहत जो सबसे नुमायां और मुनफरिद काम हो रहा है वो ये कि तदरीस की ज़बान अरबी इख्तियार की गई है। अरबी ज़बान में मुकम्मल तौर से तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं। दारुल हिकमत में 21 असातिज़ा किराम हैं, जिनमें से 3 ऐसे भी हैं जो मिस्री नस्ल हैं और जामिया अज़हर से जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है अरबी ज़बान और फ़िक़्ह में। उसके बाद हज़रत सरपरस्त मोहतरम मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब मुद्दसिल्लुहुल आली की रग़बत और दिलचस्पी से वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस लॉकडाउन की वजह से मिस्र चले गए। फिर इंशाअल्लाह उनकी हाज़िरी होगी। उसके अलावा 18 असातिज़ा किराम हिंदुस्तानी हैं, जिनमें से कई एक उस्ताद वो हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता नदवतुल उलमा लखनऊ और यहाँ के दूसरे इदारों से तालीम हासिल करके जामिया अज़हर पहुँचे और वहाँ अपनी तालीम मुकम्मल की। दूसरा अहम काम दारुल हिकमत का रिसर्च और तहक़ीक़ है। इस हवाले से भी दारुल हिकमत ने कई अहम काम किए। एक काम जो मिस्र की नहव की मशहूर किताब है अल-क़वाइदुल मुशव्वक़ा, इस किताब की दलील की तैयारी है। दारुल हिकमत के असातिज़ा किराम ने इस किताब को बाज़ाब्ता देखा, समझा और फिर इसकी शरह तैयार की। 3 जिल्दों पे काम हो चुका है, अब 4थी जिल्द पे काम शुरू हुआ है। आप हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसकी तकमील फरमाए। तहक़ीक़ और रिसर्च के तहत दारुल हिकमत ने और भी बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। एक काम उसमें यह भी है कि अत-तत्बीक़ुन नहवी, जो अरबी में नहव की मशहूर किताब है, जो अरब के मदारिस और स्कूल में राइज है, उस किताब को मौजूदा हज़रत सरपरस्त मोहतरम मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब की
के हुक्म और ईमा पर उसकी तहकीक और एराब का काम चल रहा है। कई असातिज़ा किराम हम लोग मिल करके उस पर काम कर रहे हैं। दारुल हिकमत का बड़ा मंसूबा निसाब साजी है। मदारिस इस्लामिया अरबिया हिंदिया का जो निसाब चल रहा है अभी, उस निसाब को पढ़ने के बाद फिर मौजूदा हालात पर मुकम्मल तौर से गौर फिक्र करने के बाद क्या इस निसाब से हमारी अगली नस्ल तैयार हो पाएगी जो हमारा मंशूर है उस हिसाब से, तो दारुल हिकमत इस तरफ भी पूरी तवज्जो से मशगूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तहत दारुल हिकमत ने एक तो शोबे सहाफ़त का क़याम किया, उसका निसाब वगैरह भी बनना बाकी है और कुछ चल रहा है। इसी तरह से तखस्सुस फिल इफ्ता का निसाब मुकम्मल हो चुका है, अब उसका ऐलान भी आना बाकी है। हज़रत साहब दामत बरकातुहुम की तवज्जो की वजह से तखस्सुस फिल इफ्ता का निसाब अरब के उलमाए किराम और फ़ुक़हाए इज़ाम ने भी देखा है और फिर उनकी तायीद और तौसीक के बाद वो मुकम्मल तैयार हो चुका है। इंशाअल्लाह शव्वाल से उस शोबे का क़याम अमल में आ जाएगा। इसी तरह से दारुल हिकमत का एक अहम काम कि तलबा हमारे मदारिस से कितने जुड़ रहे हैं और कितने कट रहे हैं, उनको जोड़ने के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं, उन तरीक़ों को गौर व फिक्र के बाद मुंतखब किया जा रहा है। उन्हीं में से एक ये है कि तलबा के सरपरस्तों से राब्ता किया जाए। हर छुट्टी और तातील कला के मौके से तलबा के सरपरस्तों को बताया जाता है कि आपके नौनिहाल ने फ़लाँ कामयाबी हासिल की है, या अगर तालिब इल्म के अंदर कोई कमी है, अदम दिलचस्पी का रुझान पाया जाता है, तो उनके वालिदैन को इस बात की इत्तला दी जाती है। तो दारुल हिकमत मुख्तलिफ तरह से अपनी सरगर्मियाँ दिखला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा दारुल हिकमत में अभी 14 हुफ़ाज़ बने हैं। इससे पहले भी हर साल 2, 4, 5, 6 इस तरह से हुफ़ाज़ बनते आ रहे हैं, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 14 हुफ़ाज़ बने हैं। दारुल हिकमत का ख़ास निसाब ये है कि हिफ्ज़ के तलबा को अरबी ज़बान व अदब भी सिखाई जाती है। उसका फ़ायदा ये नज़र में आया कि तलबा अरबी हिफ्ज़ करते हुए अरबी के माहौल को भी पकड़ रहे हैं। अरबी की बरकत से उनके सोचने का अंदाज़, गुफ्तगू करने का अंदाज़ और रहने सहने का अंदाज़ भी बड़ा मुअस्सिर साबित हो रहा है। तो हज़रत साहब दामत बरकातुहुम की दिलचस्पी की वजह से दारुल हिकमत इस मकाम तक पहुँच चुका है। और ये जो 14 तलबा हमारे सामने हैं, इन तलबा ने अरबी के साथ हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और अब इनकी कोशिश है कि 5-5 पारे एक बैठक में सुना दें। दारुल हिकमत का ये मुख्तसर सा तारुफ था।